नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। विजय फैक्टर कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो मुबारक हो दोस्तों, शुभकामनाएं पूरे दोस्त देश को। देश देखते देखते ही गरीब मुक्त होता जा रहा है। देश करीब करीब गरीब मुक्त हो गया है। गरीबों को भी नहीं पता, हमें और आपको भी नहीं पता कि देश गरीब मुक्त हो गया है। यहाँ तक कि गरीबों को भी नहीं पता कि वो गरीबी से ऊपर उठ चुके हैं या वो गरीब नहीं रहे हैं। 12 साल पहले भारत की 29.3% आबादी गरीबी मानी जाती थी, गरीब मानी जाती थी, गरीबी रेखा से नीचे मानी जाती थी। और अब जो लेटेस्ट भारत सरकार का चौंका देने वाला आंकड़ा है कि भारत में सिर्फ 4% गरीब आबादी बची है। 142 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो 5 सवा 5 करोड़ गरीब बचे हैं। वो भी अगले 1-2 साल में खत्म हो जाएंगे। आप कहेंगे कि क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? आप कहेंगे कि फिर आयुष्मान योजना क्यों लागू की जा रही है? फिर क्यों राज्य सरकारों में होड़ मची हुई है लाडली बहना, लाड़की बहना, मैया योजना के तहत महिलाओं को पैसा देने की? आप कहेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि अगर देश में सिर्फ 4% गरीब लोग हैं, यानी 5 सवा 5 6 करोड़ लोग ही गरीब हैं, तो देश के 80-82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दिया जा रहा है? ये क्या मजाक है? कायदे से तो 98 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए अगर 2021 की जनगणना हो गई होती। लेकिन ये एनएसओ कह रहा है, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया कह रहा है। और ये शमिका रवि के हवाले से ये खबर छपी है। डॉक्टर शमिका रवि कौन है? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य हैं। ये फॉर्मूला गरीबी का निकाला गया है रंगराजन कमेटी की 2014 का जो फॉर्मूला था उसके आधार पर। यानी शहर में अगर आप 1410 रुपये या उससे ज़्यादा कमाते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। यानी शहर में अगर आप 47 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं तो आप गरीब नहीं हैं रोज के। और अगर आप 47 रुपये से कम कमाते हैं तो आप गरीब हैं। आप बताइए, 47 रुपये में या 50 रुपये में क्या कोई गुजारा होता है प्रतिदिन का? और गांव में अगर आप 960 रुपया महीना कमाते हैं या उससे ज़्यादा कमाते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। यानी गांव के हिसाब से देखा जाए तो 32 रुपये रोज जो कमाता है वो गरीब नहीं है, जो 31 रुपये रोज कमाता है वो गरीब है। अपने अपने राज्यों का आप नज़र डालिए आसपास कितनी गरीबी है। छत्तीसगढ़ में गरीबी 11.3% रह गई है, जो 47% होती थी 2011-12 में। मध्य प्रदेश में 6% रह गई है, 44% से कम होकर। बिहार में 41.3% गरीबी होती थी, जो 4.4% रह गई है। जबकि नीतीश कुमार ने जो सर्वे कराया था उसके हिसाब से बिहार में 60% से ज़्यादा आबादी थी जो बुरी हालत में रह रही थी, और करीब करीब 50% आबादी गरीबी रेखा के नीचे मानी गई थी। अब मुझे नहीं मालूम कौन सा आंकड़ा सही है कौन सा गलत है। झारखंड में आदिवासी इलाका 42% गरीब थे, अब 12.5% है। यूपी में 40% गरीब थे, अब सिर्फ 3% गरीब रह गए हैं, 3.5%। राजस्थान में 22% गरीब होते थे, अब करीब 5% गरीब रह गए हैं। हरियाणा में 12.5% गरीब होते थे, अब 0.9%। पंजाब में 0.2% गरीब हैं, जो 11% होते थे। गुजरात में 2.7% गरीब हैं, जो 27% हुआ करते थे। महाराष्ट्र में 20% गरीब होते थे, अब 5.9% रह गए हैं। अब जो आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं वही भास्कर अखबार ने डॉक्टर शमिका रवि से भी पूछे। को कहा गया कि फिर आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों दे रहे हैं, आप मनरेगा योजना क्यों चला रहे हैं? तो जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले अनाज सड़ता था, अब बांटा जा रहा है। सरकारी गोदामों में एमएसपी पर खरीदा गया वो गेहूं भरा हुआ है। तो भाई अगर बांटा जा रहा है तो आप क्यों बांट रहे हैं? आप उस गेहूं का निर्यात भी कर सकते हैं। आप वो गेहूं और बाजार में ला सकते हैं ताकि गेहूं के दाम बाजार में और कम हो जाएं। फिर कहा गया कि साहब 80 करोड़ लोग फ्री अनाज लेने के पात्र हैं, लेकिन लेने वाले कम हैं। लेने वाले कम नहीं हैं, बहुत सारे इनकम टैक्स धारी भी
और अमीर लोग भी ये मुफ्त का अनाज ले रहे हैं, वो पकड़े गए हैं। लेने वाले कम कुछ जगह इसलिए हैं क्योंकि वो बेचारे इतने गरीब हैं कि उनको आधार कार्ड को जनधन अकाउंट से लिंक करना ये सब आता नहीं है, या एनएफएसए का कार्ड को लिंक करना आता नहीं है, और केवाईसी नहीं करवाई उन्होंने, इसीलिए उनको अभी अनाज नहीं मिल रहा है। मनरेगा से मौसमी बेरोजगारी के समय काम दिया जा रहा है। साल भर मनरेगा के तहत काम की ज़रूरत पड़ती है। मनरेगा का वार्षिक बजट लगातार बढ़ रहा है। मौसमी बेरोजगारी नहीं है। अगर है भी तो ये ऐसा कौन सा मौसम है बेरोजगारी का जो 2 महीने 3 महीने नहीं चलता, 12 महीने चलता है। 12 महीने बेरोजगारी का मौसम है। ये बात मैडम जी को समझनी चाहिए। जिस ढंग से मनरेगा में काम लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और भारत सरकार उसके लिए पैसा अलॉट कर रही है। द जर्नल ऑफ द फाउंडेशन फॉर एग्रीग्रेरियन स्टडीज में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि देश में 2022-23 में लगभग 26.4% लोग गरीब थे। इसके लेखकों ने रंगराजन कमेटी की पद्धति के आधार पर यह अनुमान लगाया था। इससे पहले 2011-12 में गरीबी रेखा का निर्धारण हुआ था और मोटे तौर पर माना जाता है कि अभी एक आंकड़ा आया था कि देश में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़रूरत भर का सामान खरीदने लायक मुश्किल से पैसे रहते हैं। इसके अलावा कोई एक टूथपेस्ट भी अतिरिक्त खरीदने की या साबुन की एक अलग टिकिया खरीदने की स्थिति में नहीं है। फिर एक लिविंग एज होनी चाहिए, लिविंग वेज। एक तो मिनिमम एज वेज हो गई, न्यूनतम समर्थन, न्यूनतम आय भी देश में नहीं मिल रही है लोगों को। और जबकि अब अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि न्यूनतम आय से काम नहीं चलेगा, लिविंग वेज होनी चाहिए। जीवन यापन लायक आपको पैसा मिलना चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए। जिस देश में यहाँ बात की जा रही हो वहाँ कहा जा रहा है कि गरीबी रेखा घटकर सिर्फ 4.4% रह गई है। मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, आयुष्मान भारत योजना है, कैश ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसके कारण गरीबी कम हुई है। यानी ये योजनाएं अगर बंद कर दी जाएंगी तो गरीबी बढ़ना शुरू कर देंगी। इसका मतलब आपने 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भारत सरकार या राज्य सरकारों पर आश्रित छोड़ दिया है। उनकी गरीबी दूर करने का कोई स्थायी उपाय नहीं किया गया है। आयरलैंड की एक कहावत है कि आप एक आदमी की भूख कैसे मिटा सकते हैं। आप उसके घर में बनी बनाई मछली पहुंचा दीजिए, वो खाएगा और भूख मिट जाएगी। या उसको मछली पकड़ना सिखाइए, कांटा दीजिए, चारा दीजिए और उसको कहिए कि भाई कम से कम 2 मछली पकड़नी होगी। एक मछली हमें बेच देना, एक मछली सरकार खरीद लेगी और पैसा नकद दे देगी, और दूसरी मछली वो घर ले जाएगा और जो बेचकर मछली का पैसा मिलेगा उससे वो नमक तेल खरीदेगा। लेकिन पहली वाली में काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक घोषणा भर करनी है और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों से जो पैसा आता है वो बांट देना है और उससे मछली खरीद कर किसान को पहुंचा देनी है। लेकिन ट्रेनिंग देना, फिर उसकी मछली खरीदना, उसको बेचने की व्यवस्था करना, फिर बेचने से जो पैसा आएगा वो किसान के खाते में डालना, ये मुश्किल काम है। राजस्थान में एक कहावत है, भैंस मांगे काकड़ा, सरकार मांगे आंकड़ा। तो ये आंकड़ा है, 4.4% गरीब रह गए हैं इस देश में, जो 12 साल पहले 29.5% हुआ करते थे। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसीना आ गया मुझे ये बताते। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।